आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे अकेले जाने की हिम्मत ना कर सकें। यह कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जिसका नाम अब सरकारी रिकॉर्ड में भी मुश्किल से मिलता है। कहते हैं कि वहाँ रात के 12 बजे के बाद एक ऐसी ट्रेन आती है जिसका कोई नंबर नहीं होता, कोई टिकट नहीं होता और उसमें बैठे लोग कभी वापस नहीं लौटते। क्या यह सिर्फ अफवाह है? यह सचमुच उस स्टेशन पे कुछ ऐसा है जो इंसान की दुनिया का नहीं। कहानी शुरू होती है वर्ष 2018 से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में स्थित था शिवपुर रोड रेलवे स्टेशन। दिन में वहां हलचल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरी स्टेशन वीरान हो जाता था। लोगों का कहना था कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर रात के समय अजीब घटनाएं होती है। कई यात्रियों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, लेकिन रेलवे प्रशासन इन बातों को अंधविश्वास बताकर नजरअंदाज कर देता था। उसी समय एक यूट्यूबर था जिसका नाम था राहुल। राहुल को भूतिया जगह पर वीडियो बनाना पसंद था। जब उसने इस स्टेशन के बारे में सुना तो उसने वहां जाकर पूरी रात बिताने का फैसला किया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। राहुल रात 10 बजे स्टेशन पहुंचा। उसके साथ कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान था। स्टेशन लगभग खाली था। दूर टिकट खिड़की के पास एक बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ था। राहुल ने उससे पूछा, बाबा प्लेटफॉर्म नंबर 13 किधर है? ये सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसकी कांपती आवाज में कहा, बेटा रात में उधर मत जाना। क्यों? क्योंकि जो वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जाते समय बूढ़े ने एक बात कही, अगर रात 12 बजे सीटी की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। रात के ठीक 12 बजे पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक फिश एक तेज ट्रेन की सीटी गूंजी। राहुल चौंक गया। उसने कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी सीटी लगातार सुनाई दे रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की सीटी सारी लाइटें झपकने लगी, एक एक करके बुझने लगी। अब वहां सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सांसों की आवाज, धीमी धीमी फुसफुसाहट, लेकिन उसे चौकीदार की बात याद थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर अचानक उसके कान के पास किसी महिला की आवाज आई, मेरे साथ चलो। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। रात 12:15। दूर से एक ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। उस ट्रेन की खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंजन की आवाज नहीं थी। वो ट्रेन मानो हवा में तैरती हुई आ रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। राहुल ने कैमरे को जूम किया और जो उसने देखा उसके बाद उसकी चीख निकल गई। उन यात्रियों के चेहरे सड़े हुए थे, कुछ के शरीर अधूरे थे, कुछ के सिर नहीं थे, फिर भी वो बैठे हुए थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक ट्रेन की आखिरी डिब्बे से एक सफेद साड़ी वाली औरत उतरी। उसके लंबे काले बाल जमीन पर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए और धीरे धीरे पास आई। फिर उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह फटा हुआ था और चेहरे पे जगह जगह जले हुए निशान थे। तभी उसने कहा, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम नहीं जा सकते। राहुल भागकर स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में घुस गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, साल 1968 में इसी ट्रैक पर एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई थी। उनमें एक महिला भी थी जो अपने परिवार को खोजते खोजते मर गई थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस स्टेशन पे आएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को भूतिया ट्रेन दिखाई देने लगी। जैसे ही राहुल डायरी पढ़कर उठा, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है।
धीरे धीरे उसने सिर उठाया। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों भूत खड़े थे। सभी की आंखें राहुल पर टिकी हुई थी और फिर सभी एक साथ मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उनके जबड़े अभाविक रूप से लंबे हो गए थे। पूरा कमरा उसकी हंसी से गूंज उठा। राहुल जान बचाकर स्टेशन से भागा, लेकिन स्टेशन का अंत ही नहीं आ रहा था। वो जितना दौड़ता उतना ही वापस प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे पहुंच जाता, जैसे स्टेशन ने उसे कैद कर लिया हो। अचानक उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर लिखा था, अगला यात्री राहुल। उसके हाथ कांपने लगे और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वो चौकीदार था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह बोला, मैं भी 20 साल पहले यहाँ फंस गया था। अब तुम्हारी बारी है। तभी पूरी जमीन कांपने लगी। भूतिया ट्रेन फिर से आ चुकी थी। दरवाजे खुल गई। अंदर बैठे सारे मित्र यात्री एक साथ राहुल को घूरने लगे। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन पे राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक दृश्य था। राहुल ट्रेन के दरवाजे की ओर जा रहा था और उसके पीछे सैकड़ों भूत खड़े थे। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आज भी कहते हैं, अगर किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे आधी रात को बिना नंबर वाली ट्रेन दिखाई दे तो उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 की वही भूतिया ट्रेन हो जो अपने अगले यात्री की तलाश में घूम रही है, और शायद इस बार उसका अगला यात्री आप हो। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।